बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर डिटेल में आप देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स रीजन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 करेंगे और पार्ट 5 और 6 करेंगे। जो पार्ट 3 और 4 हैं वो रिमेन एंड एक्सरसाइज हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद देखें डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स रीजन सबसे पहले करेंगे। जब हम किसी रीजन के अंदर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी दो पॉइंट्स को मिलाकर, तो अगर वो लाइन उस रीजन के अंदर कंप्लीटली हो तो उस रीजन को कन्वेक्स रीजन कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देखें। इफ़ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द रीजन लाइज इंटायरली विद इन द रीजन, देन द रीजन इज कॉल्ड द कन्वेक्स रीजन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जा सकता है, उस फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 236 क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। इसका पार्ट नंबर 1 हम कर रहे हैं। 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया हमने। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 बनाएंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि जो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी दी हुई है, इस इनइक्वालिटी को जब हम इक्वल के निशान में बदल देते हैं तो वो क्या बन जाती है? एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। अब उसमें पहले x की जगह 0 पुट कर देंगे, फिर x की जगह जब 0 यहां पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और y = 6 आ जाएगा। तो इस तरह पॉइंट हमारे पास 0, 6 आ जाएगा। पॉइंट की जरूरत हमारे पास इसलिए है क्योंकि इसका हमने ग्राफ बनाना है और किसी इनइक्वालिटी का ग्राफ जो है वो पॉइंट्स के बगैर नहीं बनेगा। तो इस लिहाज से हम इसका जो है पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं और x को 0 पुट करना या y को 0 पुट करना आसान होता है, इसीलिए हम जो है x को 0 पुट करेंगे। जब यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, 6 आ जाएगा। जब यहाँ y को 0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू y क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और हमारे पास 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब 2 जो है 6 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 3, 0 आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिले जिनकी मदद से हम ग्राफ को बनाने वाले हैं। एक पॉइंट 0,6 है, दूसरा पॉइंट क्या है? 3, 0 है। टेक 0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। 0, 0 को हम टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट इस तरह लेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है इसमें इक्वल वाला निशान निकले, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो अमल है ये सारा का सारा इक्वेशन का है और वो लाइन ड्रॉ करने के लिए। जो लेस देन वाला हमारे पास है वो हमारे पास एरिया हम कर रहे हैं, तो इसीलिए x की जगह भी 0 पुट कर देंगे और y की जगह भी 0 पुट कर देंगे, जिससे 0 इज लेस देन 6 ये क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। 0 6 से छोटा है, ये बात क्या है? ठीक है, ट्रू है। अच्छा, ये टेस्ट पॉइंट हम किस लिए लेते हैं? जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, हमारे पास ग्राफ पर कोई भी लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं, उस लाइन से ग्राफ के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है, एक नीचे वाला हिस्सा। हम ये देखना चाहते हैं जहां पे x एक्सिस मिलते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं, वो पॉइंट क्या होता है? 0 O होता है या ओरिजिन होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस लाइन से हमने ओरिजिन की तरफ जाना है या ओरिजिन से दूर जाना है, तो इसीलिए हम ये टेस्ट पॉइंट लेते हैं। दूसरा, ये जो टेस्ट पॉइंट लेना है 0, 0 टेस्ट पॉइंट लेना, ये क्या होता है? ईजी होता है। इसके अलावा अगर हम कोई और पॉइंट देखें तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है, और ये एक मेन पॉइंट है इस लिहाज से भी। तो शेड टुवर्ड दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हमने इसको क्या करना है? शेड करना है। अब सबसे पहले ये जो 2 पॉइंट्स हैं 0, 6 और 3, 0, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ के ऊपर मेंशन करना है। जैसे 0, 6 दिया हुआ है तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू को आपने देखना है। y की वैल्यू 6 है, उस लिहाज से हम इसको करेंगे। अब y की वैल्यू को 6 को देखेंगे, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट 0, 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 3, 0। तो 3, 0 के लिए x की वैल्यू क्या है? 3 है और पॉजिटिव है। x पॉजिटिव इस तरफ होता है, तो इसलिए x की वैल्यू पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी?
एक लाइन बन जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये लाइन बनेगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसके पॉइंट लिख देंगे। पहला पॉइंट हमारे पास 3 0 था, वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 0 6 था, वो हमने लिख दिया। और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस वाई इज लेस देन 6। अब अहम प्रॉब्लम ये है कि इसको शेड करना है, यानी ये तो हमारे पास होगी इक्वेशन, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसकी मदद से ये तो हमारे पास हो गया। अहम मसला क्या है, इसको शेड करना है। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन की है। यहां पे इक्वेशन लिखें, लेस देन लिखें, इक्वेशन लिखें। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन के लाइन इक्वेशन के लिहाज से हो गई। अब देखिए इसमें जो है हमारे पास पॉइंट्स को मिलाकर 0 6 और 3 0 पॉइंट्स को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है हम इसके साथ इसके पॉइंट्स भी लिख देंगे और उसके बाद इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे। तो पॉइंट्स मिलाने के बाद हम अब अहम मसला ये है कि इसका लेस देन यानी ये जो ट्रू है इसको हमने करना है। तो इसको ना हम, क्योंकि इसमें ट्रू दिया हुआ है तो शेड ओरिजिन ये वाला पॉइंट है, तो इस तरफ हमने इसको क्या करना है, शेड करना है। आप इस तरफ इसको क्या कर देंगे, इस तरह शेड कर। 1 पेज नंबर 236 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। इसमें पार्ट 2 में दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 हम करने लगे हैं। 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ग्रेटर देन का जो साइन है, ये वाला जो साइन है, इसको इक्वल में बदल देते हैं। एसोसिएटेड का मतलब होता है इससे मिलती जुलती इक्वेशन, यानी जो हमारे पास ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है इस इनइक्वालिटी से मिलती जुलती इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन वो है जिसमें इक्वल का निशान हो, और ये जो चीज है इसे इनइक्वालिटी कहते हैं। तो उस लिहाज से हम इसको करेंगे। अब एक लाइन, एक इनइक्वालिटी को या एक लाइन को ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट चाहिए होते हैं। तो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट फाइंड करने के लिए हम पहले x0 पुट करेंगे। x0 पुट इसलिए करेंगे कि इसको पूरा 0 पुट करना आसान है। तो जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 0 3 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा जिसकी मदद से हम लाइन बनाने वाले हैं, क्योंकि जो इक्वेशन आती है वो लाइन को जाहिर करती है। तो जब हमने y को 0 पुट करेंगे, यहां पे y की जगह 0 पुट करेंगे, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास 7 0, ये दूसरा पॉइंट आएगा जिसकी मदद से हम जो है ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ड्रॉ ग्राफ, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम ग्राफ बनाएंगे। इसके अलावा हम 0 0 टेस्ट पॉइंट लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ये इक्वालिटी का मसला तो सॉल्व हो गया, यानी लाइन बन गई। अब ये जो ग्रेटर वाला हिस्सा है, यानी हमने किस एरिया की तरफ जाना है, एक लाइन से किस तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ जाना है या ओरिजिन से दूर जाना है, तो उसके लिए हम फैसला करेंगे। ओरिजिन हम इसलिए टेक करते हैं कि इसको पुट करना आसान है, और इससे एक मेन पॉइंट है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं। जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। तो इसीलिए हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ये ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से दूर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x की जगह भी 0 और y की जगह 0 जब 0 पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में आप ये वाला साइन लिखेंगे और ये वाला इक्वल वाला साइन अब नहीं लिखेंगे जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। तो 0 इज ग्रेटर देन 21 क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। 0 जो है वो 21 से बड़ा है, ये बात गलत है। तो शेड आउटवर्ड दी ओरिजिन की तरफ नहीं शेड करना बल्कि दूसरी साइड पे शेड करना। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। पॉइंट है 0 3 एंड 7 0। 0 3 का मतलब है ये वाली वैल्यू y होती है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y ऊपर की तरफ होता है। तो ऊपर की तरफ इस पॉइंट को लिखेंगे 1 2 3, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट को अभी मेंशन कर दिया हमने, इसको लिखा नहीं कि ये 0 3 है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 7 0, तो ये x की वैल्यू क्या है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 तक आप कहोगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम जो है लाइन बना देंगे, तो ये हमारे पास लाइन बन जाएगी। जब आप लाइन खींच लें तो आप पॉइंट्स लिख दें 0 3 और दूसरा पॉइंट क्या है 7 0, इस तरह दो पॉइंट्स की मदद से, और इक्वेशन भी लिख दें 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन भी लिख दें। अब मेरा मसला है कि आपने शेडिंग किस तरफ करनी है, तो
शेडिंग के लिए देखें, में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है इसमें दिया हुआ है फॉल्स, तो ओरिजिन इस लाइन से इस तरफ है, हमने ओरिजिन से दूर जाना है, ओरिजिन की तरफ नहीं बनाना। तो जो हम शेडिंग करेंगे वो इस तरह करेंगे, इस लाइन से ऊपर ऊपर हम शेडिंग करेंगे। उसका रीजन क्या है? फॉल्स है कि हमारा जो रास्ता है वो ऊपर वाला है, ओरिजिन से दूर है, नीचे वाला रास्ता नहीं है। वो हमने 0 0 को टेस्ट पॉइंट लेकर हमने जज किया था कि जब 0 0 हमने टेस्ट पॉइंट पुट किया, क्योंकि 0 0 को एक मेन पॉइंट है और आसान पॉइंट है, इसको टेक करना आसान है, इसी लिहाज से हमने 0 0 लिया। उससे हमें पता चला कि हमने इस लाइन से नीचे की तरफ आना है, यानी ओरिजिन की तरफ आना है या ओरिजिन। अगर ये फॉल्स कहता है तो ओरिजिन से दूर, और अगर ये ट्रू कहता है तो ओरिजिन की तरफ। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। इसके पहले 2 पार्ट्स हमने पहले किए हैं और बाकी पार्ट्स हमारे पास 5 से 3 4 जो है पार्ट्स है वो एज एन एक्सरसाइज हैं आप लोगों के लिए, एज एन असाइनमेंट है। अब पार्ट नंबर 5 देखें, इसमें ना सिर्फ x लिखा हुआ है, 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पिछले सवालों से जरा डिफरेंट है। तो इसमें देखें द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0। x ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा, -0.5 यानी हाफ हो जाता है। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे x को 0 और y को 0 नहीं पुट करना, यहां पे टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट हम इसलिए ले रहे हैं कि हमने इस लाइन से किस तरफ, ओरिजिन की तरफ जाना है या ओरिजिन से दूर जाना है। जब इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे 1 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो शेड ऑन साइड दी ओरिजिन कर देंगे, ओरिजिन की तरफ। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू -1/2। अब तलाश करें x -1/2 कहां पे है। x इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस तरफ पहला ही पॉइंट ये क्या होगा? -1 होगा, और -1 और 0 के दरमियान हमारे पास क्या हो जाएगा? -1/2 यानी हाफ होगा। तो ये हमारे पास एक्चुअल लाइन है। अब इस पे गौर करें, x की वैल्यू -1/2 दी हुई है, तो x की लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब जब अगर हम इस तरह लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें x इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसीलिए लाइन जो है हमारे पास क्या होगी? पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। तो एक छोटी सी बात आप याद रख लें कि जब जो है इक्वेशन x में हो तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है, और जब इक्वेशन y में हो तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है। तो इसको ड्रॉ करेंगे, इसका स्केच इस तरह बनाएंगे कि ओरिजिन की तरफ, आप देख रहे हैं ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ हमने इसकी शेडिंग करनी है। इस तरह हम इसकी शेडिंग कर देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन यानी आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 है, पेज नंबर 236, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर हमारे पास है 6। 3y - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इस तरह बनाएंगे कि जो हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू के साइन को इक्वल के साइन में जब बदल देंगे तो वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी? एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसको -4 को यहाँ पे x या y को 0 नहीं पुट करना, क्योंकि ये सिर्फ y में दिया हुआ है, तो y उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 1.33 आ जाएगा। अब इसमें टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट ले लेंगे। 0 0 टेस्ट पॉइंट जब हम लेंगे तो इस इक्वेशन में हम पुट कर दें, y की जगह 0 पुट कर देंगे। जब y की जगह 0 पुट करेंगे, -4 इज लेस देन 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, और शेड टुवर्ड दी ओरिजिन कर देंगे। अब इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, इसमें y इज इक्वल टू 1.33 दिया हुआ है, तो इसको 1.33 के लिहाज से इसको ड्रॉ करेंगे, ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1.33। तो ये क्या होगी? क्योंकि ये y में लाइन दी हुई है तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो इसको पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 4/3 आई। अब इसकी शेडिंग का प्रॉब्लम है, तो इसको शेड किस तरह करेंगे? जैसे हमारे पास इक्वेशन में दिया हुआ है कि ये क्या है? ट्रू है। जब इसमें 0 0 पुट किया तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। तो ये इसकी जो शेडिंग होगी वो ओरिजिन की तरफ होगी, और जो दूसरी शेडिंग होगी अगर ये फॉल्स आ जाए तो ओरिजिन से दूर होगी, इसीलिए इसकी शेडिंग क्या करेंगे? ओरिजिन की तरफ कर देंगे। इस तरह आप इसकी शेडिंग कर दें, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।